जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स का दो टोक पैगाम। स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और मुआशी बहाली की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। फोरम का दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत के साथ निमटने का आज़म। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मेयार पर इजहार इत्मीनान। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा, मसला कश्मीर का हल सिर्फ हक़ खुद इरादियत है। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की भरपूर हिमायत करता है। हमने इन्हें मौका दिया, अब वो हमें चांस दें। शहबाज शरीफ ने कुछ बातें नहीं मानी जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू, बोले चेयरमैन पीटीआई मईशत का दुश्मन है। तहरीके अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था, ऐसा ना करते तो आरओ इलेक्शन होता। बलोचिस्तान वाले वहां जाते हैं जहां प्रोटेक्शन मिले। अभी बहुत से लोगों ने हमारी तरफ आना है। बुजुर्गों वाली बात बिलावल सिर्फ मुझे नहीं सबको कह रहे हैं, अभी इन्हें ट्रेंड करना है। पार्टी टिकट मैं देता हूं, बिलावल को भी मैं ही दूंगा। मुझे इक्तदार से निकाला, बेटी के साथ जेल में डाला और उसे इलेक्शन जितवा दिया। 2017 में मुल्क पर जुल्म किया गया। नवाज शरीफ का शिकवा, बोले मुल्क को डिफॉल्ट से हमने बचाया। IMF के साथ प्रोग्राम खत्म किया, एटमी धमाके किए। सिंध में कोयले की कानों पर काम हमने शुरू किया। अपनी गलतियों का एहसास और इस्लाह करना होगी। झूठ बोलकर अवाम से वोट नहीं मांगूंगा। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ की मोहब्बत अगले 5 साल कौम को नजर आएगी। इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर, आइन की संगीन खिलाफ वर्जी। अजाला भी मुमकिन नहीं, शहरियों को हक से महरूम करके निगरा खिलाफ आइन हुकूमत कर रहे हैं। इलेक्शन में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। आम इंतखाबात केस में जस्टिस अतर मैनुल्लाह का इजाफी नोट लिखा, कौमी असम्बली तहलील होने के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने खुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। आइन बचाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए था। सदर मुमलिकत और गवर्नेंस को न्यूट्रल रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। 20 रोज में नए इलेक्शन ना करवाए तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो जाएगी। बल्ले का निशान भी हाथ से जाएगा। PTI का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार हैं। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल कर ली। पाक फौज की खिदमात ली जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर तमाम एतराजात की समात मुकम्मल। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबों से पोलिंग अमले की फहरिस्तें भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया, बैरून मुल्क से आने वाले 65 में से 35 अरब विफाक और 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिलेंगे। बहरिया टाउन का कम जमीन मिलने पर मजीद अदायगियों से इनकार का मौक़िफ़ मुस्तरद। हुक्मनामे के मुताबिक मलिक रियाज की मुतफर्रिक दरखास्तों में बताया गया, नैब मामले की तहकीकात कर रहा है। अदालत के लिए ज़ेरे इल्तवा मामले पर ऑब्जर्वेशन देना मुनासिब नहीं होगा। इसराइल की मक्कारी, आरसी जंगबंदी एक दिन के लिए मौखर। कैदियों की फहरिस्त फराहम न करने का बहाना करके फिर गजा पर वहशियाना बमबारी। 300 मकामात पर मिसाइल बरसाए। 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इंडोनेशियन अस्पताल में 65 लाशें तदफीन की मुंतजर। 48 रोज में शहदा की तादाद 14,532 हो गई। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी जुमे को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे होगी। कतर का ऐलान, पहले मरहले में 13 कैदियों को शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। जंग बंदी का मकसद गजा के लोगों को इमदाद फराहम करना है। फलस्तीनी भाइयों से यकजहती। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च। सिराजुल हक की 2 रियासती पॉलिसी देने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा में कोई पाकिस्तानी मिशन या शहरी मौजूद नहीं, ना ही पाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं।
इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला का कहना है, गजा में इंसानी हुकूक के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम इंसानी तारीख का स्याह तरीन दौर है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और साहिवाल डिवीजन में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें दोपहर 3 बजे खुलेंगी। इतवार को तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के सख्त फैसले। इतवार को मॉल रोड लाहौर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए महदूद। मोहसिन नकवी की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर देने का ऐलान। बोले 29 नवंबर को मौसम बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। असद कैसर सवाबी जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को चौरसदा इंटरचेंज तोड़फोड़ केस में गिरफ्तार किया गया। मोना सिलाही की गिरफ्तारी के लिए निगरां हुकूमत ने इंटरपोल से राबता कर लिया। लाहौर डिवीजन से पीटीआई का सफाया। मज़ाहमत की सियासत से मायूस कई अहम उम्मीदवारों ने पार्टी को खुदा हाफिज कह दिया। कराची में ताजर के घर डकैती। गिरफ्तार डीएसपी उमैर बुखारी के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। मुद्दई के वकील ने कहा, मुहाफिज ही डकैत बन जाएं तो अवाम का क्या होगा। मुतासरीन के सामने आने का सिलसिला भी जारी। गुलशन इकबाल के शहरी ने बताया, डीएसपी की टीम घर में घुसी, 2 करोड़ मांगे। छापे के दौरान नकदी, मोबाइल और कीमती सामान लूट कर ले गए। लाहौर डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत। कम उम्र ड्राइवर मुल्जिम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। मुद्दई मुकदमा रफाकत का कहना है, उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, मगर दबाव में नहीं आएंगे। धमकाया जा रहा है कि आपका एक बेटा पीछे बचा है, 3 बेटियां हैं। मैंने जो कुर्बानी देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। मेरे बच्चे दुनिया से जा चुके हैं। अब मैं जो लड़ रहा हूँ, खुदा रहा मैं आप लोग लड़ रहा हूँ। कराची वालों पर बड़ा बोझ। 1 रुपये 52 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। हतमी नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां शुरू। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तरबियती कैंप। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल को टीम से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद। और रोमांटिक और स्टाइलिश पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का खिताब पाने वाले वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। मद्दाह आज भी बेमिसाल अदाकारी को ना भूले।